आज का गेस्ट है निरंजन सर is present today. So thank you sir, thank you so much sir आपने आया यहाँ पे. So we are just waiting for 2-3 minutes more. Sure, no issue. सर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैं कह रहा था आप कैसे हो, सब ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया सर, आपके कैसे हैं? बहुत बढ़िया. वेदर ठीक है आपके उधर? तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है सर. Let everyone join. Wait for 2-3 minutes more. हाँ जी सर. কালকে সকালে আসবো তাই তো? সকালে আজই বলতে টাকাটা सुषमा जी आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? जी सर अभी डाल दीजिए. हाँ सर, हाँ सर. मेरा बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है ना? ওই অজয়ের ওটাকে চেঞ্জ করা দরকার, বারবার বগর हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. কালকে সোমবার ছুটি ছিল, এখন আমি না থাকলে সোমবার বা नेक्स्ट डे से ना हम लोग वो उसके ऊपर करेंगे. আপনি দিয়ে দেবেন, আমি সকালবেলা गूगल মুখস্থ मीट में করে होता দেবো। है, ওরা থাকবে। इसका जो व्हाइट बोर्ड होता है ना অসুবিধা उसके নেই। ऊपर करेंगे. আমি টাকাটা নিয়ে সাবমিট করে अच्छा ठीक है এসে सर. এখানে সাবমিট করে দেবো। না আবার ওই এগুলো অজয়টা চেঞ্জ করে দেওয়া অজয়টা চেঞ্জ করে দেবো। আর যদি দু একটা मुझे আরও जरा যদি पिंग পারি कर सकते हो आप ইংলিশ सुषमा বের जी? করতে সে আমি করে দেবো। सर कर दिया ना आपको पिन? अच्छा ठीक है. এটা বন্ধ করে দেবো? হ্যাঁ বন্ধ করো। নানুকে বলি আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন, দুটো বাকি রেখে স্কুলের টাকা আসবে, আর 2-3 দিন আমার দিতে হবে, স্কুলের টাকাটা দিতে হবে না। আচ্ছা ফেলে রাখলে টাকাটা আপনার যাবে। এই দুটো বোর্ড ঠিক করতে হবে, বুঝতে পারছেন? ভেতরের ওই আপনার আংটাগুলো ওটা নড়ে থাক, গেছে। ওটা তো আসবে। হ্যাঁ, ওটা থাকো আসবে। ও ওইটা শব্দ করবে না, হ্যাঁ শব্দ করবে না। বন্ধ করে দিচ্ছি, প্লাগ লাগানো আছে। এটা শর্ট সার্কিট হয়, এই দুটো, এটা ঠিক আছে, এই দুটো পিন। ঠিক আছে। लास्ट डे को हमने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर किए थे. हाँ सर, हाँ तो वो टोटल खत्म नहीं हो पाया था एक्चुअली, इसीलिए वो पब्लिक स्पीकिंग के साथ ये पीआर का एक रिश्ता होता है, इसलिए हमने एक साथ ज्वाइन कर दिया. ठीक है, वो अच्छा रहेगा. आज का भी एक्चुअली पीआर इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, तो ये भी बहुत बड़ा है. अगर मुझे अनुपमा मैम भी कह रहा था कि अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो स्लीप कर सकते हो 2 डेज में. हाँ सर, जितना हो सके हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हाँ सर. भारती मैम बोल रहे थे ज्वाइन करने के लिए. यस सर. बात हुआ था तो आज बोले कि she will join. Yes sir. She also told me that she would join. I think she will come up. Hello, good morning, Anupama ma'am. Good evening. Good evening, Anupama ma'am. भारती जी को मैं. हेलो सर. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एक्चुअली मैं वॉक करते करते सुनूंगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. हाँ.
other also join. Some new members will join today. एक्चुअली लास्ट डे का सर्टिफिकेट मैंने सबको दे दिया था जिन लोगों ने ज्वाइन किया था. किसी का बाकी रहेगा तो मुझे जरूर बता देना. लेट्स स्टार्ट धीरे-धीरे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है. अगर हो सके तो एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, नहीं हो सके तो 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, जितना हो सके आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. और आपको मैं जो नया है जरूर कहूँगा कि आप बस एक के पास बैठिए तो आपको हो जाएगा. So let's start. Actually, all credit goes to Bharti मैम ने आज निरंजन सर को ले आया है यहाँ पे. तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ निरंजन सर दे आर सो ही इज अ वेरी गुड ही इज अ स्टूडेंट ऑफ IIT मद्रास एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपने आया है हमारे प्लेटफॉर्म में. सो हैप्पी फॉर दैट. आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ऑब्वियसली. यस अनुभव मैम आपको आज आप कुछ कह रहे थे. मैं निरंजन सर जी को गुड इवनिंग कहना चाहती थी. नमस्कार टू एवरीवन. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम ऑलवेज एक्सीलेंट. थैंक यू. ये सर का बहुत अच्छा वो है, ऑलवेज एक्सीलेंट. You all are senior graphologists, so what should I say? I can't understand. So and सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि निरंजन सर इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो उनसे एंड वो बहुत अच्छी तरह से आपको आंसर भी दे सकता है. एंड ऑब्वियसली वो जितनी अच्छा तरीके से समझा सकते हैं आप लोगों को. यू कैन इमेजिन. थैंक यू सो मच. यस रूपा मैम थैंक यू. गुड इवनिंग टू ऑल. थैंक यू सर. तो आज तो हम फियर के ऊपर बात करने वाले हैं. फियर इज ऐसा टॉपिक है कि फियर क्या है. फियर तो होता है कि इमोशन फियर तो ओरिजिनली भी हो सकता है और ना भी हो सकता है ना. तो फियर होता है क्या? फियर होता है इमोशन जो आप इसको नेगेटिव इमोशन भी कह सकते हो. फियर और फोबिया ये सब नेगेटिव इमोशन हो सकता है एक्चुअली. एंड फियर का एक्चुअल फॉर्मेशन कहाँ पे है? हमारे दिल में होता है. ठीक है. एंड नॉट ओनली दैट, ये क्या करता है, फियर क्यों होता है? फियर होता है ओनली फॉर. फियर एक ऐसा चीज है जो हमारे फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है ना. फियर कुछ प्रेजेंट में फियर कुछ नहीं रहता. फियर प्रेजेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिंक नहीं है फियर के साथ. प्रेजेंट का फियर के साथ हमेशा रिश्ता होता है फ्यूचर का, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ये होने वाला है. आई एम गेटिंग एंशियस. तो इसी तरीके से फियर इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. ठीक है. मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ रिलेटेड है फियर. तो साइकोलॉजिकली तो हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं एंड बहुत नॉन ग्राफोलॉजिस्ट नॉन साइकोलॉजिस्ट आर देयर. सो बस उसको इजी करने के लिए मैं कुछ इजीली जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. एंड आपके भी कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे बता देना. आई मस्ट ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू. ओके. So first of all, today first question क्या था? Fear of being wrong in public.
जो पब्लिक के सामने, एक्चुअली लास्ट डे को तो हमने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वेबिनार किया था, तो उसमें भी ये कुछ डिस्कस किया था शायद। तो फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग इन पब्लिक, इसका कुछ मैं इंडिकेशन बता देता हूँ आपको। यस सर, यस सर, प्लीज। I think before you start, let me say one or two lines. Yes, sure. Anyway, good evening to all. Thanks to Tamal, he has invited me. I don't know whether I deserve to be chief guest or not, but I am always a learner, as well as try to explain whatever I know. Today's topic, what Tamal is saying, the fear. If you see the word fear, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो fear within you, fear in front of you, like your friend, family, or relations, society, your boss. Anytime you have that kind of fear. Then दूसरा जो होता है situation, like पहले जैसे होता है, अभी तो थोड़ा कम है, आप रास्ते में जा रहे हो, सामने टाइगर मिल गया, तो फियर, उस स्टेट में आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज द रेस्पॉन्स टू फियर, दैट इज व्हाट तमाल इज इन फ्यूचर। आपके सामने जब फियर आ गया, उसको आप रेस्पॉन्स कैसे करोगे? टाइगर दिख गया तो भागोगे। अगर आप कम्युनिकेशन में अगर आपका फ्रेंड सामने मिल गया बट आप उसको लाइक नहीं करते हो, फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो क्या करोगे? अवॉइड करोगे। तो रेस्पॉन्स टू द फियर, ठीक है ना? उसी तरह आप अगर आपको कैसे he has chosen a topic, fear analysis. Actually is very, analysis is a very big concept, बहुत बड़ा है। Rather we will make it simplification, identifying fear. fear को कैसे पहचानेंगे और उसको किस तरह ग्राफोलॉजी, देयर आर मेनी टूल्स, ग्राफोलॉजी फोकस करेंगे, ग्राफोलॉजी के थ्रू कैसे करेंगे। जैसे मैं सिंपल एक तो एग्जांपल देके फिर आई विल हैंड ओवर टू द सेशन। आप काम कर रहे हो, पहले 10 काम लेके गया था, बट जैसे टाइम पास होता है आपका लेफ्ट मार्जिन ड्रिफ्ट होता है, पहले बड़ा होता जाके बहुत बड़ा मार्जिन कमल आपका साउंड था, वो क्या होता है? फियर टुवर्ड्स वर्क, फियर टुवर्ड्स प्रोफेशन, फियर टुवर्ड्स योर एक्टिविटीज। तो आप 10 का क्लियर मुश्किल से 4 कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। उसका उल्टा देखो, जैसे लेफ्ट मार्जिन जितना था, नीचे जाते जाते लेफ्ट मार्जिन कम हो गया, तो क्या हुआ? आपको 10 काम मिला था, लेकिन समय के साथ आपने 5 काम और जोड़ दिया, एक्स्ट्रा हुआ। और एक जैसे आपने वर्ड है, वर्ड में मान लीजिए 10 लेटर है या 5 लेटर है, somebody writes और कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या है? जो अंदर में उसका थॉट प्रोसेस है वो कनेक्टेड है, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर डिस्कनेक्ट लेटर हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, चीजों को जोड़ से पाएगा, इंडिपेंडेंट तो अच्छा कर लेगा, चीजों को जोड़ नहीं पाएगा, दूसरों से शेयर नहीं करेगा। वही है, वर्ड में गैप होगा, कम्युनिकेशन बैरियर आएगा, फियर आएगा, आप उसको आगे, जैसे रिलेशनशिप में हम ग्राफोलॉजी में लेटर जी लेते हैं रिलेशनशिप के लिए या के लेते हैं, उसमें अगर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ तो आ जाता है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं करते, फिर डर लगता है कि बोलूं ना बोलूं। जैसे लेटर एफ में ट्रायंगल आता है, डी में ट्रायंगल आता है, तो पास्ट में हमने कुछ किया है, कन्वर्ट किया है, वो भी फियर ऑफ कम्युनिकेशन है, हम उसको ट्रस्ट लेवल के साथ एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, हमारा भी बताएगा, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। आई विल लव टू आंसर मैं व्हाटएवर क्वेरीज आर देयर, सो नाइस, ओवर टू कमल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऑब्वियसली आज का फर्स्ट क्वेश्चन था कि फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग इन पब्लिक में हम लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं, क्या हम लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग के सामने हम लोग गलत साबित ना हो, ठीक है? ये फियर रहता है। ये फियर कैसे आ सकता है? कुछ इंडिकेशन मैं हैंडराइटिंग से देने वाला हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए सब लोग, एंड हो सके तो लिख लीजिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका हैंडराइटिंग में
ये स्टार्टिंग में अननेसेसरी अगर स्ट्रोक रहता है, ठीक है, अननेसेसरी स्ट्रोक रहता है ना, उसमें ना थोड़ा थोड़ा इनर फियर रहता है। तो मैं कुछ करने जाऊं, उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मैं वेस्ट कर रहा हूँ किसी और जगह, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ स्टार्टिंग स्ट्रोक, अंडरस्टूड। कोई भी स्टार्टिंग स्ट्रोक में इस तरह का इनर फियर आ सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, जब कोई स्टार्टिंग स्ट्रोक मतलब इस तरह से हो सकता है, लेटर ए, सॉरी, लेटर सी। अगर ये स्टार्टिंग स्ट्रोक के बेस लाइन से शुरू होता है, मतलब बहुत बड़ा करके शुरू होता है, बेस लाइन से अगर शुरू होता है तो बहुत ज्यादा उसमें अननेसेसरी वेस्ट होना चाहता है, उसका एनर्जी, वो स्टबर्ननेस बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरों की बात बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन सकता है वो। एंड कोई भी काम में देर से शुरू करता है, देर से खत्म करता है, ठीक है। तो इनर फियर उसमें रहता है, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है, इसके साथ ना अगर आपका लेफ्ट नॉट आ जाते हैं, हैंडराइटिंग में लेफ्ट नॉट आ जाता है, ठीक है, दिस इज फॉर लेफ्ट साइड नॉट, ओके। इन मिडिल केस कोई भी आप लेटर ले लो, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ लेफ्ट साइड नॉट, ठीक है। ये एंड इसके साथ ये स्टार्टिंग स्ट्रोक हो रहा है, ये लेफ्ट साइड नॉट हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये फियर दिखाता है, ठीक है। ये दूसरों के सामने अपने आप को गलत होने का एक फियर आ जाता है, ठीक है। इसको आप साइकोलॉजिकल टर्म में ना, इसको आप कैटागेलोफोबिया कह सकते हो। कैटागेलो नहीं, इसको आप जनरली एक्टिलोफोबिया शायद कहते हैं इसको, एटेलोफोबिया इसको कहते हैं, ओके। तो ऑल लेटर, किसी का तो ऑल लेटर्स सब रिट्रेस हो जाते हैं, तो क्या होता है, ऑल लेटर्स अगर रिट्रेस हो जाते हैं तो क्या होता है, वो अपना बॉडी को, मतलब अपने इमोशन को जो है उसके बॉडी में, वो ठीक तरीके से दूसरों के सामने पेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये होता है ऑल लेटर रिट्रेस का कैरेक्टर। जो सब लेटर अगर कोई लिखता है, देखिए लेटर टी भी लिखता है, लेटर एल भी, लेटर एल सपोज LITELE, ठीक है। यहाँ पे देखा सब लेटर स्क्वीज्ड हो गया, दैट मींस रिट्रेस हो गया। जिस लाइन से मैंने गया ऊपर, उसी लाइन से बैक किया, ठीक है। सपोज जिस लाइन से ऊपर गया उसी लाइन से बैक किया। तो हर लेटर में जो स्लैंटेड लेटर होता है, वो अगर रिट्रेस हो जाते हैं, जिसको रिट्रेस हो जाते हैं, तो उसमें डर आ जाएगा, ठीक है। दूसरों के सामने वो अपने आप को खुल के बात नहीं कर पाएगा, अंडरस्टूड। अपना इमोशन एक्सप्रेस में प्रॉब्लम आ सकता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, और कह सकते हो, और एक बहुत नेगेटिव एक सिम्टम बता देता हूँ, दैट इज, हम इसको कोई जगह पे इसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं, परफेक्शन स्ट्रोक कहते हैं, मतलब। और इसको मैं बोलता हूँ करेक्शन बाय टच। करेक्शन मतलब वो एक हैंडराइटिंग आपने लिख दिया है, उसको मैं दोबारा करेक्शन कर रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इसको मैं दोबारा करेक्शन कर रहा हूँ, तो मतलब क्या हो रहा है, मैं कुछ भी लिखा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो मैं अगर बार बार मैं करेक्शन करता रहूंगा, मैं अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करूंगा सबके सामने, ठीक है। दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने हैंडराइटिंग को करेक्शन कर रहे हो, बार बार सेम थिंग, जो अपना हो गया उसको करेक्ट करना चाहते हो आप, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट और भी कई तरीके से पड़ सकते हैं, अभी मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो ये देख लीजिए। लेकिन इसका नेगेटिव और भी, बॉडी में तो इसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। बॉडी में बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है उसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फियर ऑफ लुकिंग बैड। सबके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखने में बुरा लग रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये फियर ऑफ लुकिंग बैड, इसको अब इसका कुछ इंडिकेशन मैं दिखा देता हूँ। इसका सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है लेटर टी। लेटर टी का अगर लुक जितना बढ़ जाएगा, उतना ना आप सेंसिटिव हो जाओगे। जितना सेंसिटिव हो जाओगे, एंड सपोज मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ, तो अगेन एंड अगेन आई एम चेकिंग माय ड्रेस, आई एम चेकिंग माय हेयर, चेकिंग माय लिपस्टिक, तो वो इस तरह का कैरेक्टर आ जाता है, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, बॉडी में सेंसिटिव नेचर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू।
एंड इसका हाइट भी देखना चाहिए। इसका हाइट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसका वो इसके ऊपर फिजिकल गेटअप के ऊपर बहुत ज्यादा वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड? सो उसमें भी फियर आ सकता है, मतलब दूसरों के सामने। इसको आप साइकोलॉजिकल टर्म में आप कैकोफोबिया शायद कहते हैं उसको। कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो तो आप देख लीजिएगा, शायद कैकोफोबिया कहते हैं उसको। तो फियर ऑफ एक्चुअली फियर ऑफ अगलीनेस जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एंड कभी-कभी इसमें भी फियर बहुत ज्यादा आता है। ये लेटर टी देखिए आप, इसको हम ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लॉ कहते हैं, क्लॉ। अगर लेटर टी को इस तरीके से लिखता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हम लोगों के बॉडी में। उसका ईटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाता है, कुछ ना कुछ फूड डिसऑर्डर आने का चांसेस ज्यादा है। एंड अगर ये आप हैंडराइटिंग का से दिखा देता हूँ, जो इस तरीके से, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है, इस तरह से कोई लिख सकता है और इस तरह से लिख सकता है। यहाँ पे देखा अपने, यहाँ पे मैंने रिट्रेस हो गया एक ही लाइन में, एंड ये इस तरह से शुरू हुआ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉ, और ये सेल्फ हार्म नेचर पैदा करता है। सेल्फ हार्म मतलब क्या होता है, सपोज मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ सुबह को 11 o'clock और 12 o'clock मैं अपने ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, अपने आप को मैं फिजिकली हार्म कर रहा हूँ। मैं रात को 3 बजे सो रहा हूँ, तो अपने अननेसेसरी ऑटोमेटिकली अपने आप को ही मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अपने बॉडी को, ठीक है। तो ये होता है एक क्लॉ का कैरेक्टर। तो ये फियर ऑफ अगलीनेस में, ये सबसे अच्छा आप एग्जांपल आप ले लो हमारे क्रिकेटर सचिन का। सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ देख लीजिए, उसके हैंडराइटिंग का ऑटोग्राफ में ये मिलेगा। तो उसको भी इस तरह का फियर ऑफ अगलीनेस का कुछ नेचर है, उसको इंडिकेशन है, सिम्टम मिलेगा उसके बॉडी लैंग्वेज, इसका उसका जैसे उसका लाइफ हिस्ट्री आप जानोगे तब आप उसको देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अब ये सर, हाँ, ये एक क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया डी में लूप होगा तो वो सेंसिटिव होगा, तो ऐसे अगर स्मॉल लेटर में एल लिखते हैं कई लोग लूप में, तो उसमें भी होगा ये? नहीं, एल में नहीं होगा, एल और में एच में? होगा, एल में नहीं होगा, ये होता है अपर टोन वाला लेटर, ठीक है। एंड एल में क्या होता है, ये होता है आइडिया, होता है बहुत सारा आइडिया इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। एंड इसी आइडिया अब देखिए 3 लेटर में बहुत ज्यादा हम लोगों को 3 लेटर का मॉर्फोलॉजी आप देख लीजिए, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो पहले हम एल लिखते हैं, मतलब हम लोगों का आइडिया, यहाँ पर आता है हम लोगों का आइडिया, ठीक है। इसी एल को अगर हम एच लिखते हैं, तो एच लिखते हैं, तो ये आइडिया हम हमारे मिडिल एरिया, दैट मींस हमारा सोशल लाइफ में ये आइडिया हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी कॉल्ड एज इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे आइडिया ये इंटेलिजेंस होगा। एंड लेटर डी, ये बैक साइड में हो रहा है, ये ऊपर, ये डिनोट करेगा आपका सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है आपका बॉडी, आपका माइंड। अंडरस्टूड? ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग कंफ्यूज होता है ये तीनों लेटर का ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, I'll add one line here. yes, Supplement. yes sir, please. Sometimes we take our disciplines in our life. Disciplines मतलब habits. Okay, that is what he said. The type of habits we are used to it. So this denotes your behavior pattern, and which is a part of fear. Is part of the fear is generated, और fear वही से बनता है बिकॉज आपका डिसिप्लिन बिहेवियर नहीं है, तभी ये सब आ रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट होता है एक और चीज जो फियर में, जो सब जगह पे कोई भी फोबिया में ये कॉमन रहता है, मैक्सिमम फोबिया में ये कॉमन रहता है। अगर किसी का कोई लिख रहा है, किसी का राइट मार्जिन, यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा गैप रहा है। राइट साइड में जो जितना गैप रहेगा उसका नेचर ऑफ फोबिया, दैट मींस फियर ज्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। वो किसी और से बात नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। अंडरस्टूड? एंड सपोज देखिए हम लोगों को तो
फोबिया के ऊपर बात कर, फोबिया नहीं, फियर के ऊपर, तो फियर फोबिया कितने तरह का हो सकता है? करीब 100 के ऊपर फोबिया हो सकता है, ठीक है। एंड 100 फोबिया का 100 फोबिया का 100 फॉर्मूला होता है, ग्राफोलॉजिकली एनालिसिस करोगे आप तो, ठीक है। तो एक एक का हम लोगों के पास एक चार्ट रहता है फोबिया का, उस एक एक फोबिया का एक एक फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसी में कुछ हम आज बात कर रहे हैं उसी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छा, फियर ऑफ अगलीनेस में एक और भी हो सकता है, इस तरह में भी, अगर किसी का W लिखता है या V लिख रहा है इस तरीके से, मतलब पहले और स्टार्टिंग में, ये डिनोट करता है ना हम लोगों का प्राउड नेचर, प्राइडनेस और वैनिटी इंडिकेट करता है, ठीक है। ये W कोई लिख रहा है इस तरीके से, फर्स्ट स्टार्टिंग स्ट्रोक एक हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग स्ट्रोक, एक स्वीपिंग लाइन देके स्टार्टिंग कर रहा है या खत्म कर रहा है, तो उसमें भी फियर आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छा, फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन का मतलब क्या होता है? मैं अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखने की कोशिश करूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में मैं रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ऑर्डिनरी कभी-कभी लग जाता है, ठीक है। तो वो कैसे हम लिख सकते हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है और भी कई तरह हैं जो आप ऐड कर सकते हो, उसमें से मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। जस्ट कुछ इंडिकेशन, अगर आपका दिस इज योर पेज एंड आपने ये, आप जब टेक्स्ट राइटिंग कर रहे हो तो राइटिंग सपोज यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो कोई कोई सिग्नेचर करता है इस एरिया पे, ये राइटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर किया, कोई यहाँ पे किया, कोई यहाँ पे कोई भी जगह पे कोई करता है, ये तो लाइन बहुत एरिया है ना। तो जो लोग इन एरिया में सिग्नेचर करता है बहुत नीचे, मतलब ये जो गैप रह गया नीचे वाला पोजीशन में जो कोई सिग्नेचर करता है, उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का नेचर आ सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का नेचर आ सकता है। एंड नेक्स्ट होता है, अगर कोई किसी का लेटर आई लिखता है कुछ इस तरीके से, आई का डॉट कोई इस तरह से बहुत बड़ा करके, जो दिस इज इट इंडिकेट्स आल्सो चाइल्डिश मेंटालिटी आल्सो, तो इसमें भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का नेचर आता है। अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट, मिडिल टोन में जो लेटर हम लिखते हैं, Tamal, I'll just add one line here. तो आपने बोला ना आई में सर्कल देते हैं, चाइल्डिश होता है, चाइल्डिश हमेशा अटेंशन सीकिंग है। बट मैं ऑडियंस को एक चीज बताना चाहता हूँ, चाइल्ड हमेशा क्रिएटिव होता है एंड ऑलवेज सोचता है कि मैं कुछ पढ़ूं, मैं कुछ करूं, नई चीज करूं। जो बड़े होने के बाद ना ये जरूरी होता है। सो ये चाइल्डिश एटीट्यूड शुड बी विथ सबके साथ होना चाहिए। हर सिचुएशन में, हर जगह में सीखने से हमें लाइफ बहुत आसान हो जाता है। जब हम छोड़ देते हैं तब लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है। राइट सर। तो इन लोगों को अगर ये चाइल्डिश नेचर ना, कभी जब कोई बड़ा आदमी लिखता है, एडल्ट लोग लिखता है इस तरह के आई डॉट से, तो वो लोग में कुछ क्रिएटिविटी ज्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2 इज सपोज एक लिख रहा है तो उसका हो सकता है मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, जस्ट लाइक ए चाइल्ड का जो क्रिएटिविटी होता है जहाँ पे उस तरह का नेचर आने का चांसेस रहता है वहाँ पे। तो नेक्स्ट होता है, अगर कोई भी लेटर मिडिल जोन वाला लेटर, मिडिल में जो लेटर आता है, लेटर सपोज ए लिखता है, ऊपर की तरफ चला गया, ये ऊपर में, मतलब लास्ट में जब मैं खत्म कर रहा हूँ मेरा वर्ड और लेटर, ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इन लोगों ने इनमें भी फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन होने का फियर रहता है, ऑर्डिनरी पर्सन होने का फियर रहेगा इसमें। एंड कोई भी अगर कोई साइन करता है, अगर कोई साइन कर रहा है इस तरीके से, मतलब टोटल फ्लो फॉरवर्ड कर लिया, तो दिस इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये भी साइन बहुत बड़ा करके जो साइन करता है
ये टोटल राउंड अप कर लिया, उसमें भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। टेक्स्ट और एक्स्ट्रा लार्ज राइटिंग, जब किसी का राइटिंग बहुत ज्यादा लार्ज हो जा रहा है, ठीक है, लार्ज जब कहाँ से देखोगे, लार्ज राइटिंग देखने का इजी तरीका होता है 7 लेटर, लेटर ए ओ बी सी बी डी क्यू, ठीक है, ये 7 लेटर से आप इसका राइटिंग का साइज देख सकते हो। 7 लेटर से आप किसी का शेप देख सकते हो एंड साइज देख सकते हो, ठीक है। इसका कोई भी ये 7 लेटर का साइज अगर एक्स्ट्रा लार्ज, जरूरत से भी ज्यादा लार्ज हो जाए, स्केल से आप मेजर करोगे तो मिनिमम 5 मिलीमीटर के ऊपर हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा लार्ज आप कह सकते हो उसको। तो उसमें भी सेंटर अट्रैक्शन आने का चांस ज्यादा रहता है। और किसी का हैंडराइटिंग अपर जोन, मतलब अपर वाला जो पोर्शन होता है, एल एच, अपर जोन या लोअर जोन, देखिए ये बहुत छोटा हो गया, ये लोअर वाला पोर्शन बहुत छोटा हो गया एंड बीच वाला पोर्शन बड़ा हो गया, है ना। ये एम्फसाइज हो रहा है मिडिल जोन पे, ठीक है। ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का एक चांस रहता है यहाँ पे। अच्छा, जिसका सर, yes. I have a question. You say also show that the signature with the rounded figure. If anyone give the signature and give the round circle, that's the show the attention. But is it show the protective? You want to esteem protection area, protective area, secure area, or his attention seeker? I am confused. Attention seeking, and obviously it shows great negative attitude, ठीक है, highly negative attitude, ठीक है, highly negative attitude, understood? Yes. तो उसके हम बाद में भी उसका और भी कई सारे है, उसका इंडिकेशन वो हम रहेंगे, ठीक है, हमारे फॉर्मूला में धीरे धीरे हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, Sir, someone is asking, can you please tell both the points of the 7 letter and upper zone, please? 7 letter and upper zone? Yes, sir. अपर जोन मीन्स, अब देखिए दिस इज कॉल्ड अपर जोन, या फिर सपोज एच लिखा, ये अपर वाला पोर्शन एंड ये होता है मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है, एंड दिस ये जी लिखा, ये होता है लोअर वाला पोर्शन, ठीक है। ये अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, अंडरस्टूड? अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। तो अपर जोन की बात कर रहा हूँ, जिसका अपर जोन छोटा हो रहा है उसके बात कर रहा था। मिडिल जोन इसका बड़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट था कोई अगर इस तरीका से लोअर जोन करता है, ठीक है, देखिए ये आप कोई एक्टर एक्ट्रेस में दिख सकोगे आप, इस तरह से लिखता है, सो इट ऑल्सो इंडिकेट, और इस तरह से नहीं, जिससे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने मटेरियल ग्लैमर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल ग्लैमर को, ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। एंड कोई अगर किसी का टोटल हैंडराइटिंग अगर बीच में चले जाते हैं, वन पेज पे, इफ दिस इज योर पेज, आप हैंडराइटिंग लिख रहे हो यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये जो बहुत जगह गैप हो गया, ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का एक है, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट बहुत पड़ता है। जस्ट वन थिंग, ये जो आपने बताया ना, चारों तरफ से मार्जिन बहुत छोटा आता है, राइट। एक्चुअली दिस ये जो लोग ऐसे करते हैं, उनका फियर टू द सोसाइटी, चारों तरफ से फियर है, इसीलिए अपने आप को सिक्योर छोटा एरिया में सेफ रखना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेशन से, लिंक से बहुत सेफ्टी फैक्टर लेके रहते हैं, एंड दे आर वेस्टिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज। अब जो जगह छोड़ दिया चारों तरफ से ना, अब वो रिसोर्सेज जस्ट वेस्ट कर ले, यूज नहीं। राइट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का फियर ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। ये डर ना सबको रहता है, मैक्सिमम लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ये डर रहता है कि फियर ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स, दूसरे लोग मुझे कहीं कंट्रोल ना कर देता है। ठीक है, इसका इंडिकेशन देखिए, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। फियर ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड में ना सबसे ज्यादा आता है ये कुछ डिफेंसिव स्ट्रोक आता है, डिफेंस करता है, अननेसेसरी डिफेंस जो जरूरत नहीं है। आप डिफेंस कर सकते हो तो आप एग्रेसिव बन सकते हो, लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे आप डिफेंसिव नहीं हो तो भी अच्छा है। सपोज देख लीजिए कि अननेसेसरी डिफेंसिव होने से क्या होता है, जो आपको फ्री में एडवाइस देना चाहते हैं उसका भी एडवाइस आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ये दिस इज कॉल्ड वंडरफुल डिफेंसिव स्ट्रोक। ठीक है, कोई भी लेटर जहां पे राइट साइड में खत्म हो सकता है, लेकिन वो मैं जबरदस्ती उसको लेफ्ट साइड में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव स्ट्रोक। जस्ट लाइक ए इज दैट कॉल्ड डिफेंसिव स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट एक और हो सकता है, इसका लेटर एम, ये देखिए ये यहाँ पे लेग स्प्रेड हो गया, हैव यू नोटिस, यहाँ पे लेग स्प्रेड हो गया MH। ठीक है, यहाँ पे जो फुट पॉइंट है, ये फुट पॉइंट में गैप, बहुत ज्यादा गैप आ गया। जब ये फुट पॉइंट में गैप ज्यादा आएगा तब ना आप दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से सुन नहीं सकोगे सबकी बात। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे अननेसेसरी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, डिसलाइक टू बी कंट्रोल्ड, ये कैरेक्टर आने का चांसेस। अच्छा, एक और हो सकता है, अगर किसी में लेफ्ट साइड लूप रहता है, लेफ्ट साइड लूप, ठीक है, ये लेफ्ट साइड लूप में सेल्फ डिसिट कैरेक्टर आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग जो ठीक समझता है वही ठीक है। एंड ये नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, हमारे बॉडी में भी पड़ता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज मेरा डायबिटीज है। ठीक है, तो मेरे पास नॉलेज है कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा कुछ मिठाई खाने से, तो अगर मेरा लेफ्ट लूप ऐसा रहेगा तो कभी कभी मैं ऐसा सोचूंगा एक वन स्वीट से मुझे शुगर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। नेक्स्ट था, अगर कोई भी, नॉट ओनली दैट, कोई भी राइटिंग में, कोई भी सिग्नेचर में बैकवर्ड स्ट्रोक अगर आ जाता है, बैकवर्ड स्ट्रोक इस तरह का, ठीक है, ये हो गया बैकवर्ड स्ट्रोक, ये भी एक डिफेंसिव एटीट्यूड है। ठीक है, यस। अच्छा सर, ये साइन दोबारा करके दिखाना, थोड़ा रब करके। सर आपका स्पॉटलाइट नहीं आ रहा, मतलब मेरे को बहुत छोटा बॉक्स में आपका दिख रहा है, ऐसा क्यों? आप मुझे पिन कर लो। ठीक है, अच्छा, आरती मैम देखिए ये साइन, ठीक है। हाँ सर, अब दिख रहा है। ओके, अच्छा आज तो निरंजन सर है, मैं उनको थोड़ा बात करने के लिए कहूंगा कि सर आप भी कुछ कहिए हम लोगों के ये प्यार के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, आप तो एडवाइस दे रहे थे, और कुछ ब्रॉडली एडवाइस दीजिए हम लोगों को, वो अच्छा रहेगा। वी आर वेटिंग फॉर यू एक्चुअली। ओके, सी इट्स लाइक दिस, कमल ने बहुत अच्छा बता रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, आप लोग जब भी लिखते हो, जैसे हैंडराइटिंग इज माइंड रीडिंग, और जो आपके मन में चल रहा है वही राइटिंग में एक्सप्रेस होता है। जैसे हम कोई किसी का एंगल कनेक्शन होता है, जैसे पॉइंटेड लेटर होता है, वो अग्रेसिव होता है, अग्रेसिव होते हुए चलते चलते कुछ काम कर लेता है, उसको पता नहीं लगता है। जैसे बोला राइट साइड मार्जिन, लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, बड़ी पूछा था फ्यूचर आपको से आगे डी पॉइंट है, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, जैसे पेपर का राइट साइड है तो एज गुड एज ए टी पॉइंट, जो एंड तक बिल्कुल पेपर तक लेता है, इसका मतलब उसको टी पॉइंट से कोई परवाह नहीं है, उसको वहीं पे केयरफुल रहना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। अगर मार्जिन नहीं छोड़ता है तब फ्यूचर के बारे में कोई उसको लेना देना नहीं।
तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अगर हम वही चीज को थोड़ा मैनेज कर लेंगे পুরো तो ব্যাগটা তোর ওই आपको ইয়েটা लगेगा কাটবে कि yes, मैंने स्मूथली लाइफ কি ले বলে लिया। ওপরে इसका এটা দিয়ে দেবে मतलब পুরো राइट साइड से थोड़ा मार्जिन करो। मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको टी पॉइंट से लेफ्ट जाना चाहिए। आप अगर पेपर में जो बहुत जगह छोड़ दिया, क्या हुआ, अपने टी पॉइंट तक नहीं जाके उससे पहले এটা আসবে তো 10 অক্টোবর लेफ्ट राइट में चले गए। वो क्या वो जो रास्ता था थोड़ा कम चौड़ा था, এটা 10 অক্টোবর তখন 12 অক্টোবর দেখাচ্ছে अपने क्योंकि आगे से रिसोर्सेस यूज नहीं किया, अच्छे रास्ते में नहीं गया, प्रिकॉशन नहीं लिया, अंदर चला गया, तो आपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में पड़ गए। तो जो চারটে आपका उसके चलते आपने और कुछ कर लिया तो कॉम्प्लिकेशंस आ गए। আমি এটা निये ठीक है, जैसे उसने हैबिट्स के बारे में बताया। নোংরা বোঝা যাবে না एंड सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जो फियर की वजह से हमारा हेल्थ इश्यूज आता है। फियर स्टूडेंट से वो किससे, जैसे उसने अभी कमल ने बता रहा था मिडिल जोन पढ़ाकर, मैंने बहुत स्टूडेंट में एक्सपीरियंस किया है थेरेपी देके। जैसे कोई स्टूडेंट है या बड़े लोग हैं, छोटा छोटा लेटर लिखते हैं, वो क्या है, हम लोग माइन्यूट डिटेल में जाते हैं, पूरा डिटेलिंग में जाते हैं, और उसमें क्या होता है, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें दूसरों को একটা सिंपल चीजें पता नहीं आता है। और यही आदत हम बच्चों में डाल देंगे, वो क्या बोलते हैं, मैथ तो कर लिया, मैथमेटिक्स तो समझ लिया, कर लिया, लेकिन जब वो एग्जाम में लिखने का टाइम आता है 10 स्टेप लिखता है, 2 स्टेप लिखता है, और जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख रहा है, तो उसको मार्क्स नहीं आता है, तो वो डर जाता है, फेल होता है, मैं क्यों फेल होता हूँ। हम उसी थेरेपी देते हैं, उसका डिटेल या साइज एंड पैटर्न थोड़ा बड़ा करते हैं, হাজার वो পাঁচটা क्या होता है ना, वो एक्सप्रेसिव हो जाता है, सिंपल तो उसको मार्क्स आने लगते हैं। বয়েল তো বয়েল তো पब्लिक मार्क्स दे का सिग्नेचर है, इट इज पब्लिक। जो राइटिंग है वो प्राइवेट योर एटीट्यूड और ये वजह সত্যি গো একটা जब हम सिग्नेचर में फोकस करते हैं, এই লেখাটা कई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं क्या? जब हम पब्लिक प्लेसेस में, या पब्लिक मतलब अदर देन यू, फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी, ऑफिस, मीटिंग, आपका सिग्नेचर लेजिबल है तो लोग आपको अच्छा तरह देखेंगे, आप भी अच्छा तरह घुल मिल जाओगे। अगर सिग्नेचर सही नहीं है, लोगों को डाउट रहेगा। सिग्नेचर में वो थोड़ा नेगेटिव ट्रेड्स है, मतलब एंगल है, बैक है, सेफ्टी फैक्टर है, तो वो क्या होगा, लोग आपके मन में डाउट करेंगे। तो ये सारी चीज जो है क्लैरिटी के लिए कम्युनिकेशन, जैसे आपका नेम, सरनेम, आप कैसे हो, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर कनेक्शन है तो आप सबके साथ मिल सकते हैं, कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। और ये जो फियर के कारण, जैसे तमिल में ना, लॉट ऑफ फॉर्मेशन टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऊपर अपर जोन हो, मिडिल जोन हो, लोअर जोन हो, साइज जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ना, यही चीज जब हम हैंडराइटिंग के थ्रू हम हेल्थ इश्यूज देखते हैं, जो मैं मोस्टली फोकस मेरा हेल्थ, रिलेशनशिप एंड कैरियर तीनों में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करता हूँ। ये अगर मिडिल जोन में टेढ़ा मेढ़ा है तो हमारा बॉडी का मिडिल पोर्शन, जो हार्ट गले से लेके कमर तक, लीवर से लेके स्टोमक, एवरीथिंग, पीछे की तरफ बैक पेन, वो प्रॉब्लम आ जाता है। अगर अपर जोन में टेढ़ा मेढ़ा है तो गले से लेके सर तक सारा प्रॉब्लम आ जाता है। जो जी और जे उसमें टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो नीचे से कमर से लेके पांव तक में हेल्थ इश्यूज आता है। जैसे सिंपल है, आपने टी और एच लिखा, दिस या व्हाट, दैट, टी एंड एच, अगर टी छोटा हो जाता है उसमें क्या हुआ, और एच बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम लोग का जो फियर है, हमारा एनर्जी लेवल कम हो गया, कुछ काम करने को डर लगता है, फियर आता है। तो इसमें बैक स्पाइन में पेन आता है, जो स्पाइनल कॉर्ड बैक पेन चालू हो जाता है। क्यों? हमारा फियर है कि मैं सारा काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं है, मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, मेरा शरीर आगे साथ नहीं देता है, वो फियर क्यों हुआ? जैसे आपने एक काम है
2 घंटे में खत्म करना है, आपने नहीं कर पाया। एक बार जब आप नीचे कर देते हो तो आपका एनर्जी लेवल, आपका जो फोकस है शिफ्ट हो जाता है। आप कंप्लीट जब नहीं कर पाते हो डर आता है, डर आने में ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो बी में टेढ़ा-मेढ़ा होगा। और फियर में क्या होता है, आप भागते हो, इससे डर होगा, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगा। नॉर्मल पहले अगर कोई राउंड लिखता है, स्लो लिखता है, जैसे डर पैदा होगा, फटाक से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, लेटर टेढ़ा-मेढ़ा होगा, कनेक्शन में फ्लूइडिटी आ जाएगा, आपको अपना पता लग जाएगा। तो जब हम फियर में आते हैं, उसको कंट्रोल करना है, दैट मीन्स थोड़ा बहुत थेरेपी भी देना है। वो एक तो आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा है थेरेपी, जैसे उसको ओवरकम करना है। अगर आपको कभी भी फियर आता है, जैसे बोला ना आई डॉट या जी को ठीक कर लो या ओ को ठीक कर लो, कहीं ना कहीं राउंड शेप ले आओ। आपका राइटिंग में अगर स्मूथनेस आ जाएगा तो आपका फियर जो है, बिकॉज ऑफ इंस्टेंट रीजन, इंस्टेंट किसी भी कारण का तरह आपको अगर फियर आया है तो इमीडिएटली वो सबसाइड हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक एडवांटेज है हैंडराइटिंग का, सेल्फ करेक्शन आप सीख के कर सकते हो। डॉक्टर के पास तो जाओगे बाद में या दवाई बाद में खाओगे, कम से कम उस सिचुएशन को खुद हैंडल करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको अगले हफ्ते में 2-3 चीज जो भी अभी कमाल बता रहा है, आप उसमें ये सारी चीज अप्लाई करो। आप अगर लेटर थोड़ा रेगुलर लिखते हो या डर में आप देखो कैसे आपका राइटिंग होता है, कैसे स्पीड में जाता है, फिर उसको थोड़ा स्लोनेस दे दो। इसका मतलब लेटर ओ को होल कर लो, परफेक्ट होल करो, या जी को कंप्लीट करो, नीचे नहीं छोड़ना है। तो उसमें क्या होगा, अपने आप का फियर कंट्रोल हो जाएगा। बच्चा डरता है मैथ करने में, उसको डी पर थोड़ा ऊपर दे दो, उसका थॉट प्रोसेस को बड़ा कर दो, क्योंकि माइंड से डर रहा है। अपर जोन में डी बार होना चाहिए, जैसे ना डी जो डंडा देते हैं ऊपर रहना चाहिए, वो नीचे आते ही हमारा एम ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेटिंग नीचे आ जाते हैं, वी फील लो, क्या करना समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे चीज है एंड ग्राफोलॉजी इज ए ह्यूज एरिया। धीरे धीरे जो भी सीखने को मिलता है सीखो, एंड ड्यूरिंग द सेशन अगर कुछ पूछना है मेरे को, आई एम रेडी टू आंसर। नॉट ओनली फियर, और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। So, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो सर से पूछ सकते हो। सर जितना गंभीर दिखता है उतना गंभीर नहीं है। नहीं सर इतना गंभीर दिखता है नहीं सर, आपका फेसबुक में पिक्चर इतना गंभीर है तो मैंने तो कभी भी सोचा नहीं आपसे बात करूं तो कुछ अरे ऐसा नहीं, तो भारती जी ने मुझे हेल्प कर दिया, उसने आपको बुला लिया। So you are so much down to earth person. आप कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे सर डी का एक बार एग्जांपल आप रिटर्न में दे दो। क्या कौन सा? डी का जो सर अभी बताया ना, जी को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, सो प्लीज रिटर्न में एक बार आप दे दो मुझे। डी ने डी बार अच्छा डी, ओके। डी बार नीचे आ जाते हैं तो थकावट आ जाता है, डी बार ऊपर उठा दो, मेंटल एनर्जी आ जाता है, एनर्जी बढ़ जाएगा। ऊपर में करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, तो थैंक यू सर, मैं आपके पास वापस आता हूँ सर। श्योर थैंक यू सो मच सर, ग्रेट जॉब, आगे बढ़ो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा एक और बात मैं भूल जाऊंगा, मैं बता देता हूँ। अच्छा सुषमा है ना यहाँ पे? सुषमा जी, सुषमा जी, हाँ सर। यस मैम, अगर आप वो लिंक भेज दीजिएगा, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो लिंक फिलअप कर देता है तो उसको मिल जाएगा। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा एंड और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। एक और मैं चीज सबको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी साइकोलॉजिस्ट है और ग्राफोलॉजिस्ट है जो कमल सर, यस hello, I'm requesting you, can you put
because one time we are listening so much, we cannot keep it in our mind. Our mind is not a computer chip. Right. Your point and Mr. That Sir spoke so many valuable things. Yes. So we want to listen everything. So I am requesting you, can you put your everyday program in YouTube channel? Then we can. एवरीडे मैं डाल देता हूँ सबका यूट्यूब का वीडियो, लेकिन जो गेस्ट आते हैं उनका वीडियो प्रॉब्लम होता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो आज शायद हो जाएगा। मैंने अपने स्टाफ को मैंने बता दिया है ये नया सॉफ्टवेयर से ये टोटल एवरीथिंग कवर करने के लिए। आई विल ट्राई, ऑब्वियसली आई मस्ट अपलोड इट, जितना हो सके मैं जरूर करूंगा। No, every Sunday at least we will get one new video from your side. Yes, obviously. Listen again and again, because everything we cannot keep it in our mind every day. Right. 100% true. You're right. Thank you. अच्छा, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था जो नया ग्राफोलॉजिस्ट है और नया साइकोलॉजिस्ट है, जो भी हम लोगों के साथ रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्रीवियस रिसर्च खत्म हो गया। नेक्स्ट रिसर्च होगा हम अगले फ्राइडे से शुरू होगा, एंड एवरी फ्राइडे इट विल बी गोइंग ऑन एवरी फ्राइडे जस्ट फॉर हाफ एन आवर। अगर कोई करना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ नेक्स्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, भारती जी ने मुझे टॉपिक दिया था एडिक्शन के ऊपर, तो हर तरह का एडिक्शन वहाँ पे हम लोग रिसर्च में इनपुट कर सकते हैं। जो भी करना चाहते हैं पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरे इंस्टीट्यूट से जो सिलेक्ट करना करेगा उसका मैं एक ग्रुप बना के हम कर सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे से, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ लूजिंग समवन whom you love। तो इसको ना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लव से मतलब हम लोग बहुत पॉजिटिव बन जाते हैं कभी कभी। मेरे सपोज मेरे वाइफ से अगर किसी ने दूसरे लोग बात करता है तो मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, या मेरे हस्बैंड से किसी ने बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बन सकता हूँ मैं। तो ये देखिए पॉजिटिवनेस का एक सिग्नेचर, ये दिखा देता हूँ एक मिनट। सपोज कोई इस तरीका से लिख रहा है, लोअर सोल बहुत ज्यादा बड़ा कर रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एरिया हो गया लोअर सोल का। ये नॉर्मल होता है ये एरिया, दिस इज द एक्स्ट्रा एरिया। तो इसमें पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है, ठीक है? पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट, और सपोज कोई लिख रहा है जो स्टार्टिंग में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो रहा है, ये वेवी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कोई भी जगह पे देखा से आप देखिए। দুজনের এই মালই দিয়ে দাও নাকি? এই 10 তারিখ कैंसिल कर दो, नेबो ना। ये जो स्टार्टिंग में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है किसी का, मैंने देखा है कई किसी ने एच भी इस तरीके से लिखा है। এটা কি 10 তারিখে চার্জ জিতবে तो তারা ये नहीं तो हॉरिजॉन्टल दिए। स्ट्रोक ये सब पॉजिटिवनेस डिनोट करता है एंड जेलसी आ जाते हैं। एंड कोई लिखता है एक और তার আগে চলে আসে কিন্তু মাল। কে বলেছে তোমার? আমার তো এসেছে। और किसी भी एक सिम्टम मैंने जो अभी दिखा रहा था, एक पॉइंट को देख के उसको ये स्टैम्प मत मार देना, इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है? सब होलिस्टिक वे में आपको करना चाहिए, ठीक है? होलिस्टिक वे में आपको करना चाहिए। मैक्सिमम सिम्टम आएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए कोई इस तरीका से लिखता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक टाइट नॉट बन गया, एक टाइट नॉट, अभी नोटिस एक टाइट नॉट बन गया, ठीक है? एक टाइट नॉट, ये छोटा करके एक टाइट नॉट जब बन जाता है ना, तब ये फियर ऑफ लूजिंग समवन ये कैरेक्टर এই আছে ভিতরে, তার উপরে কি নাম अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फियर ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल तो बहुत ডিজাইনটা পুরো বডি দিয়ে এর জন্য দামটা 100 টাকা বেশি। हम लोग आगे बढ़ नहीं सकता डिसअप्रूवल के फियर की वजह से, है ना? बहुत जगह पे होता है आगे हम बढ़ नहीं सकता फियर की वजह से डिसअप्रूवल। तो ऑब्वियसली लेटर জাস্ট এখানে আছে लेटर टी का लुक ज्यादा होगा, हम सेंसिटिव बढ़ जाए ज्यादा हो जाएंगे हम लोग। एंड लेटर इसके साथ अगर आ जाते हैं लेटर टी का भी जो इतना ज्यादा आ जाएगा तो ईगो प्रॉब्लम एंड सेंसिटिविटी, ईगो
साथ सेंसिटिविटी दोनों मिक्सचर कर देगा तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, नेगेटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा आ सकता है। आज होते 3 तारीख एंड नेक्स्ट রাতে কিনে আনতে হবে আর কি কলকাতাতে কিনে আনতে যাবি কখন सपोज देखिए किसी का वो लिखता है ये लेफ्ट साइड में नॉट दे रहा है, तो इन लोगों को तो समझा भी नहीं सकोगे आप ठीक तरीके से, मतलब ये ठीक कर रहा है या भूल कर रहा है समझा भी नहीं सकोगे ठीक तरीके से। ওখান থেকে হাফ एंड नेक्स्ट যা আছে किसी का स्लांट हो रहा है लेफ्टवर्ड स्लांट, लेफ्टवर्ड स्लांट मतलब ये स्लांट हो रहा है लेफ्टवर्ड, ये 90 डिग्री से थोड़ा लेफ्ट की तरफ हिला हुआ है ना, ये 90 डिग्री से थोड़ा लेफ्ट की तरफ हिल गया, तो दैट इज लेफ्टवर्ड स्लांट। ये अपने आप को एक्सप्रेस ठीक तरीके से करने में प्रॉब्लम हो सकता है, अंडरस्टूड? वन सेंटेंस। यस यस सर। आपने जो लेटर वो बोला ना, जब लेफ्ट साइड में लाइन होता है इनसाइड, सो दे बिकम मोर सिक्रेटिव, मतलब सारा ओपन अप नहीं होते हैं। जब वो कोई भी लेटर लेफ्ट स्लैंट हो जाता है, इंट्रोवर्ट टाइप हो जाते हैं, तो बताते नहीं है क्योंकि फियर है। और जो छोटा छोटा लिखता है उसमें भी फियर आ जाते हैं, ठीक है, जो ज्यादा छोटा लिखता है क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट होता है स्मॉल राइटिंग जो मैंने कहा, और स्मॉल राइटिंग एक्चुअली बूस्टिंग इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है ये सब कैरेक्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा राइटिंग को। एंड अगर इसके साथ ऐड हो जाता है किसी का वर्ड स्पेस, वो दोनों वर्ड के बीच में अननेसेसरी अगर स्पेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका ना बॉडी के ऊपर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उसका बॉडी कंट्रैक्टेड हो जाता है, बॉडी कंट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे डिजीज रिलेटेड। डिजीज के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा वेबिनार में बताता नहीं हूँ, वो डिटेल में सीखना पड़ता है, तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट एरिया। तो लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि वाइड वर्ड स्पेस से बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ चेंज और फेलियर, फियर ऑफ चेंज एंड फेलियर, ठीक है, फियर ऑफ फेलियर बहुत ना हो सकता है, आप देखिए, एंड फियर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड और रिजेक्टेड इन पब्लिक, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का डर तो सबको रहता है, मैंने देखा है सबको रहता है, पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा रहता है क्योंकि कोई मुझे आके उल्टा सीधा क्वेश्चन बता दे तो मैं हो सकता है मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ। आप अगर कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन बोल देते हो, उल्टा सीधा नहीं, मुझे जो नहीं आता, आपने सही क्वेश्चन पूछा लेकिन मुझे नहीं आता, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फियर ऑफ रिडिकुलसनेस एक प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, सब लोग मुझे मेरे ऊपर हंसेगा, तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये नेचर कैसे हो सकता है, इसको फियर ऑफ फेलियर भी आप बता सकते हो, मैं बता दूंगा कम्युनिकेशन। किसी का सेल्फ एस्टीम अगर लो हो जाए, ठीक है, सेल्फ एस्टीम कैसे दिखोगे, उसका जो नाम लिखा होगा जहाँ पे एक आई होगा, ठीक है, ये आई जहाँ पे होता है, ये आई का बीच में जो ये होता है सेल्फ एस्टीम, ये अगर किसी का छोटा हो जाए, ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, ये होता है एक। नेक्स्ट होता है राइट मार्जिन, जो मैंने पहले कहा है, राइट मार्जिन अगर ज्यादा लेफ्ट में ज्यादा गैप आ जाता है, दैट मींस वाइड हो रहा है राइट मार्जिन, तो भी फियर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट लेटर एम एन, लेटर एम एन में देखिए अगर कोई लेटर एम इस तरह से लिख रहा है, लेटर एम देखिए यहाँ पे नीचे हो गया है ना, ये ऊपर में हो रहा है, तो इसमें भी सेल्फ कॉशियस वाला कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, सेल्फ कॉशियस वाला कैरेक्टर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है सपोज कोई लेटर में लेटर डबल टी है या डबल एल है, डबल टी में पहला वाला छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, डबल एल लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से, पहला वाला छोटा, तो ये सेम कैरेक्टर इसमें भी आ जाएगा। नेक्स्ट लेफ्टवर्ड स्लैंट, जो मैंने कहा लेफ्टवर्ड स्लैंट, ये बूस्टिंग इफेक्ट होगा, इसको हम फियर ऑफ फेलियर कह सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर में और भी कई सारे फॉर्मूला आ सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर को अब एटीजीफोबिया कहते हैं जनरली, ठीक है, एंड फियर ऑफ गेटिंग रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स, दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट होना, तो उसको कैटागेलोफोबिया कहते हैं, कैटागेलोफोबिया आई थिंक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस, फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस और फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ नाइट, फियर ऑफ डेथ, ये सब
देख लीजिए फॉर्मूला क्या हो सकता है, इंडिकेशन देख लीजिए। कंप्यूटर तो আপনার রূপ শেখা যায় टाइम हो गया इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे एक और करूंगा, एक और टॉपिक के ऊपर। अच्छा, राइट मार्जिन किसी का वाइड हो गया तो फियर ऑफ डेथ आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसमें फियर आता है। नेक्स्ट, যখন চারজন বাড়াবে ব্যাগ নিয়ে मैंने किसी किसी को देखा है, मेरा कोई स्टूडेंट भी ऐसा करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन, सपोज यहाँ पे मेरा मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते यहाँ पे लाइन खत्म हो गया, एक और वर्ड यहाँ पे आ सकता था, एक और वर्ड देखिए इस जगह पे आ सकता था, तो मैंने क्या कर दिया, एक और वर्ड नहीं लिखा, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया, लेकिन वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे इस जगह को छोड़ने से मुझे आंखों में देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इस जगह को मैं छोड़ नहीं सकता इस तरीके से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कभी कभी देखा है किसी किसी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो जरूरत नहीं, अननेसेसरी एक कुछ पुट कर देता है, कुछ भी, कोई देखा था कुछ इस तरह से लिख के कोई काट देता है, इस तरीके से काट देता है ताकि उस गैप को नजर ना आए सबको, अंडरस्टूड। ये फोबिया में बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, फोबिया, ठीक है, इसके दिल में डर रहता है, ठीक है, एंड अननेसेसरी, एक्चुअली अननेसेसरी काटिंग कर रहे हो आप जहाँ पे जरूरत नहीं है, पुट कर रहे हो एक्स्ट्रा, वेरी वेरी नेगेटिव नेचर। यस सर, आप कुछ कह नहीं, एक्चुअली जब आप पता है ना दोनों वर्ड में स्पेस आता है, जब ज्यादा स्पेस आता है तो ट्रस्ट लेवल कम होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आता है। अगर आपका राइटिंग में स्पेस ज्यादा हो गया, आप देखेंगे एक रिवर पैटर्न, मतलब ऊपर से नीचे कंटिन्यू, तो बॉडी में लॉस है। रिवर पैटर्न लीड्स टू डिप्रेशन, ड्राई स्किन इश्यूज एंड विटामिन लॉसेस, क्योंकि बॉडी से कुछ लॉस हुआ। अगर इसी गैप को आप देखोगे राइटिंग में, एक पेज में ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड, हम लोग उसको वैल्यू बोलते हैं। जब वैल्यू को फॉर्म होता है, रिवर फॉर्म होता है, वो डेंजरस शेप ले लेता है। वैल्यू इज बेसिकली डिप्रेशन गोइंग टू द एक्सट्रीम। तो इसीलिए जो फियर है, वर्ड गैप शुड बी रिड्यूस सो दैट हम लोग का जो ट्रायंगल और रिवर जो कंटिन्यूअस गैप ऊपर से नीचे तक नहीं होना चाहिए, और ट्रायंगल भी फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जैसे समय कम है। Tapan is doing great job, and with his help, I am available. You can take my contacts or his contacts. Sure, sir. कुछ भी पूछना चाहते हैं, I am always available. I will be happy to help. Sure, sir. Thank you so much. If you have time, we can continue another 5-10 minutes. I don't have any. Yes, sir. I'm trying to continue. 5 to 10 मिनट में हो जाएगा शायद, ठीक है, ठीक है। तो अननेसेसरी, अगर किसी का राइट, ये मार्जिन के बाद जो कहा, कभी कोई इस तरह से भी लिख सकता है, एकदम टॉप टू बटम जो कवर करता है, टॉप टू बटम अगर कोई कवर करता है, उसमें भी फियर ऑफ मतलब फियर रहता है बहुत ज्यादा, अंडरस्टूड। टॉप टू बटम इधर से शुरू करता है, इधर में जाके खत्म करता है, कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट, नैरो वर्ड स्पेस Excuse me. क्या Someone is asking for your number. Sir. Yes, my number. Yes, sir. My number is written here 787224813. आप एक जगह पे लिख दीजिए तो अगर हो सके। अच्छा, क्या कह रहा था? अच्छा, नैरो वर्ड स्पेस में अगर किसी का छोटा वर्ड स्पेस आ जाता है, वर्ड स्पेस अगर किसी का छोटा हो जाते हैं तो उसके दिल में भी डर रहता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ मिलना बहुत ज्यादा पसंद करता है, ओवरली फ्रेंडली, दैट मींस ही नीड्स समवन टू बी ऑलवेज बिसाइड हिम, अंडरस्टूड। तो उसमें भी डर रहता है, ठीक है, अकेला नहीं रह पाता है। अच्छा, नेक्स्ट एक और मैं बता देना चाहता हूँ कुछ और इंडिकेशन इनर फियर के ऊपर। इनर फियर मतलब दिल में डर, कोई भी डर हो सकता है, कौन सा डर होगा वो तो हम अलग अलग करके देखेंगे, लेकिन डर का जो सिंबल है ओवरऑल, मैं थोड़ा एक बार और आपको बता देता हूँ, जो अब तक मैंने कहा उसके अलावा मैं कह देता हूँ। जो फियर ऑफ एम्प्टी स्पेस के
POI में तो मैंने कह दिया, fear of empty space, fear of dark, fear of night that means nectophobia, ठीक है, fear of night और fear of dark और fear of ghost भी कह सकते हो, that is autophobia, ठीक है, वो सब मैंने कह दिया। एंड नेक्स्ट इनर fear होता है wide margin all side, अगर किसी भी राइटिंग में wide margin होता है all side में बहुत ज्यादा, मतलब टोटल राइटिंग के बीच लिखा है, ठीक है, जो नहीं जानते एक बार देख लीजिए, वाइड मार्जिन ऑल साइड, वाइड मार्जिन ऑल साइड, ठीक है, ये फियर में बहुत ज्यादा फियर आ जाता है इन लोगों में, ये दूसरों से मिलना अच्छा नहीं लगता, दोस पर्सन कैन नॉट कॉन्टैक्ट विद अदर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है रिड्यूसिंग लेफ्ट मार्जिन अगर किसी का रिड्यूस कर रहा है, कैसे, एक बार देख लीजिए, इसके दिल में भी फियर रहता है, सपोज मेरा मार्जिन है लेफ्ट की तरफ, धीरे धीरे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, देखा आपने, लेफ्ट की तरफ मैं, ऊपर में गैप था, इतना ज्यादा गैप था, लेकिन धीरे धीरे तो मैं डर की मारे दूर भागना चाहता हूँ, दूर नहीं मतलब अपने घर में आ रहा हूँ, दिस इज योर घर, ठीक है, तो अपने डर से अपने घर में आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होगा सडन डिसेंट, कोई भी लेटर अगर आप लिख रहे हो, एक लाइन लिख रहे हो, आप अचानक बार बार उसका सडन डिसेंट हो रहा है कोई लेटर, ठीक है, सडन डिसेंट हो रहा है कोई लेटर, उसमें भी डर आ सकता है। लेफ्टवर्ड स्लैंट को जब मैंने कहा, लेफ्टवर्ड स्लैंट भी बूस्टिंग करता है क्योंकि वो अपने बात ठीक तरीके से बता नहीं पाता है, और किसी किसी को आप देखना, डर दो तीन तरह का हो सकता है, एक हो सकता है अगर कोई आपके सामने एक शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, आप भाग सकते हो, एक हो सकता है ये, दूसरा हो सकता है आप स्क्रीम कर सकते हो, स्क्रीम जोर से लाउडली वॉइस स्क्रीम करके एक जगह पे फ्रीज हो जाते हो, ठीक है, इधर यू रन अवे और यू कैन स्टे देयर, तो आप इसको कह सकते हो, सपोज मैं वाइड वर्ड स्पेस जिसको रहता है, तो वो क्या करेगा, वो डर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो वहां पे रह जाएगा, कोई शेर आता है तो उसके सामने रह जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जिसका नैरो वर्ड स्पेस है तो वो क्या करेगा, वो भाग सकता है क्योंकि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग, ही नीड्स अदर टू क्लाइंब अप, अंडरस्टूड, तो इस तरह का नेचर आ सकता है। हाँ, ये सर प्लीज। नहीं, यू टोल्ड ना, लिखते लिखते अगर एक लेटर डाउन हो जाता है, मैं बताना चाहता हूँ उसका लिंक मैं और भी देने वाला हूँ। नहीं, एक सेकेंड, मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब हम लिखते हैं ना, हमारे एक लाइन होता है, सारे लेटर एक लाइन में रहते हैं, जो हमारे राइटिंग में बोलते हैं बेस लाइन। अगर कोई भी लेटर बेस लाइन से नीचे गिर गया, नीचे की तरफ हो गया, तो दैट इज बेसिकली फियर, एज वेल एज इट रिप्रेजेंट्स टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। राइट, थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। श्योर सर, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम होता है, लाइन गिर जाना। एंड नेक्स्ट होता है, आप देखिए, लेटर्स आर गेटिंग स्क्वीज्ड, अगर किसी का लेटर्स बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो जा रहा है, मतलब पहले ठीक ठाक था लेकिन कोई लेटर अगर स्क्वीज्ड हो रहा है, स्क्वीज का मतलब क्या होता है, आप एक बार देख लीजिए, এইটাই কেন আমারটাই কোন আমারটা ভাই स्क्वीज का मतलब होता है दोनों तरीका से प्रेशर आ रहा है एंड वो भाग रहा है, इज बिकमिंग रेस्टलेस नेचर, रेस्टलेस अब कब होगे, जब कोई आपके पीछे दौड़ रहेगा, ठीक है, सपोज आप इस तरह से ए लिखते हो एंड आप स्क्वीज लिखना शुरू करते हो, ठीक है, दैट मींस आपका प्रेशर आ रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट होता है सडन वर्ड स्पेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया और सडनली बहुत ज्यादा छोटा हो गया, सडनली, तो उसमें भी डर फियर का सिंबल होता है। और सिग्नेचर में अगर एक सिंग, हम लोग एक सिंग कहते हैं सिग्नेचर में, एक सिंग किसको कहते हैं, सपोज ये यहाँ पर देखिए, ये नीचे लोअर टोन वाला जी को मैंने काट दिया इस तरह, दिस इज आल्सो कॉल्ड एट एक सिंग, मतलब सिग्नेचर में जो कोई इस तरह से एक्स की जैसा एक सिंबल होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स की जैसा एक सिंबल होता है, तो ये भी फियर का नेचर होता है, ये सुइसाइडल नोट में भी आप देख सकते हो ये कभी कभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिप्रेशन का बहुत बड़ा सिंबल है ये। एंड नेक्स्ट एक और सिंबल में सिम्टम
मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंजाइटी डिसऑर्डर में मेरा एक टॉपिक रहेगा बाद में, एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर के ऊपर, उसके ऊपर मैं एक वेबिनार जरूर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइटी डिसऑर्डर में एक कॉमन चीज आ जाते हैं, वेबिनार হচ্ছে তো एक लेटर ना दूसरे लेटर के साथ कंप्रेस्ड हो जाते हैं। कैसे होता है देखिए, বুঝলে सपोज দাও অবশ্যই দাও 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 यहाँ पे देखिए तमल, TAMAL, तो A एंड M को देखा, M के ऊपर A आ गया, या M बहुत ज्यादा अचानक लिखते लिखते आप कहीं पे कोई लेटर अचानक स्क्वीज होके उसके ऊपर नेक्स्ट लेटर आ जाते हैं, ठीक है, वो होता है एंजाइटी का बहुत बड़ा सिम्टम होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सिग्नेचर प्लेस टू द लेफ्ट साइड, अगर कोई सिग्नेचर कर रहा है, ये हो गया राइटिंग हो गया, सिग्नेचर कर रहा है टोटली इस एरिया, यहाँ पे बहुत जगह पे मैंने बैंक में भी देखा है, कभी कभी यहाँ पे कॉमन हो गया, सिग्नेचर यहीं पे ही करना पड़ेगा, उसका तो फॉर्मेट रहता है इस तरीके से, दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, इसमें पीआर ज्यादा आते हैं, ठीक है, सिग्नेचर लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करने से। अच्छा, नेक्स्ट, सर्टेन वर्ड और लेटर एंड एब्रप्टली अगर किसी का लेटर खत्म हो जा रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे गैप हो गया है ना, लेटर एल तो यहाँ पे खत्म कर दिया, लेटर सडनली यहाँ पे गैप ज्यादा हो रहा है, अंडरस्टूड, तो उसमें भी ध्यान, मतलब ये तो होता है सिक्रेटिव लिसनर, आपसे जितना मैं सुनना चाहता हूँ उतना सुनना हो गया, उतना लिसनिंग हो गया, अब मैं वापस भाग रहा हूँ, ठीक है। Just like I am removing my telephone. तो कभी कभी हम टेलीफोन से बात करते करते जब हम अचानक रख देते हैं, मेरा सुनना खत्म हो जाने के बाद मैं रख रहा हूँ ऐसा भी बोल नहीं सकता, मैं इमीडिएट रख देता हूँ। कमाल, एक बात बताऊं, आपने जो कहा कि फॉर्मेट होता है सिग्नेचर का, जो फॉर्मेट में कभी कभी द सिग्नेचर बॉक्स इज केप्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एनी फॉर्म, नॉट ओनली ऑन द चेक और समथिंग, so nowadays in school also I mean the letter format is such that the child is made compulsory to sign on the left side of the page, and that is very very sorry हिंदी में बता रही हूँ, तो बच्चों को ना राइट साइड, पहले हम जब छोटे थे स्कूल कॉलेज में तो हमें राइट साइड में हमें सिग्नेचर करना होता था, that makes us move ahead, that makes us futuristic, जब अभी लेफ्ट साइड में कंपल्सरी सिग्नेचर करा के बच्चों को आगे बढ़ना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, अगर ये बात कोई सोच सकता है, समझ सकता है, वहाँ तक ये बात पहुँच सकती है तो बहुत अच्छा होगा। तो हम सब मिलकर ये बात, ऐसी जो बातें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोकती है, अगर हम सब साथ मिलकर ऐसी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो इसका कभी ना कभी तो बच्चों को और हमारी फ्यूचर जनरेशन को फायदा होगा। राइट निरंजन सर? I'll just add one line here, जैसे बोलते हैं ना, कभी भी हम सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर के बाद एंड में एक डॉट नहीं डालना है। डॉट मतलब अपने वहीं पे फिनिश कर लिया, आगे किसी की नहीं सुनना है, नॉट बॉदर्ड अबाउट आउटकम, काम तो कर लिया, मार्कशीट भी नहीं लेना है, सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है, किसी की फीडबैक भी नहीं लेना है। तो ये जो जिस टाइप का लोग होते हैं सिग्नेचर में, उसी फ्लो में एंड में डॉट देते हैं, दैट मींस दे आर फिनिशिंग देयर ग्रोथ। काम हो गया, उधर से भाग जाएगी। सिग्नेचर क्या होता है? सॉरी, क्या होता है सर? परफेक्ट सिग्नेचर, ओके। अच्छा, वो तो एक सेशन लगेगा, वी विल लव टू एक्सप्लेन, बट इन ब्रीफली मैं बता देता हूँ। कोई भी सिग्नेचर शुड बी लेजिबल, दिखना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, और नेम सरनेम होने से बहुत अच्छा है। और जैसे आपका दो नेम, जैसे मेरा निरंजन बेहरा, निरंजन में जितना भी लेटर है कनेक्टेड होने से अच्छा है, एंड बेहरा में कुछ कनेक्टेड होने से अच्छा है। नेम जब लिखते हैं, खाली जो लोग नेम लिखते हैं, कमाल एक्सप्रेस पेशेंस कुर्सी नहीं, 1 मिनट लेते हैं। अगर आप खाली नेम लिखते हैं तो यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, नॉट बॉदर्ड,
इंडिविजुअल ग्रोथ। अगर आप सरनेम जोड़ते हैं तो यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, तो दोनों को बैलेंसिंग होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ लेटर तो आपका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट जो एट्रीब्यूट्स ऑफ सिग्नेचर होता है, यू नो पुट ए लाइन, so that shows your confidence level. If you put one dot, that means you are sure. मेरे को मैं जो काम कर रहा हूँ परफेक्ट है, दोबारा पूछना जरूर नहीं है। बट वही अगर 2 डॉट लगा दिया, 2 डॉट लगा दिया तो यू आर ऑलवेज लव टू बी डायरेक्टेड। लिखा अमिताभ बच्चन, वो उनमें सिग्नेचर में 2 डॉट है, कहीं पे भी 2 डॉट मतलब वो उसको बोलोगे तभी करेगा, डायरेक्शन मिलेगा। और सिग्नेचर में मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, सिग्नेचर में बैक फ्लो कभी न करिए। बैक फ्लो मतलब क्रॉस अगर हो गया ना, वो सुसाइड में टेंडेंसी में चला जाता है। सिग्नेचर शुड नॉट बी क्रॉस्ड। अपने नाम लिखे गया है, एंड में लाके क्रॉस कर दिया, वो क्रॉस लेफ्ट से राइट से, वो बहुत डेंजरस है, क्रॉस नहीं करते। कुछ लोग होते हैं सिग्नेचर करते हुए नीचे जाके फिर बैक फ्लो आते हैं, तो उनको डाउट रहता है मैंने जो किया है ठीक है नहीं किया है, तो दोबारा वेरीफाई करते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनका सिग्नेचर ऊपर से नीचे तक आता है, तो दे बिकम स्पाइक, सडनली स्पाइक हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं सिग्नेचर नेम उसके नीचे सब नेम, तो डबल डेकर। तो वो इंडिविजुअल जो होते हैं ना, अपना फैमिली के बिना लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका सपोर्ट चाहिए हमेशा, तभी जाके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो यू कैन कांटेक्ट, और जब तमाल सेशन लेगा, आई विल लव टू एक्सप्लेन व्हाटएवर आई नो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अच्छा, एक और मैं सिम्टम बता देता हूँ फियर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सडनली अगर किसी का राइटिंग अचानक बहुत ज्यादा स्पीड हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गया, सडन स्पीड बढ़ने से भी फियर हो सकता है। एंड सडनली अगर आपका स्पीड कम हो गया, वो भी दोनों डायरेक्शन है फियर का, ठीक है। एक और लास्ट मैं टॉपिक देना चाहता हूँ, थेरेपी। अच्छा, एनी थेरेपी फॉर अवॉइडिंग फियर कोई पूछ रहा था, मैं वो दे देता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन, रोड ब्लॉकेज टू पब्लिक स्पीकिंग, वो मैं नेक्स्ट डे, आज भी नहीं होगा। एक छोटा टॉपिक है फियर ऑफ इंटीमेसी, वो मैं बता देता हूँ। फियर इंटीमेट होने से भी फियर होता है किसी को, इंटीमेट होने से भी बहुत सारा फियर आ सकता है। आप एक बार देखिए इसको ना, जल्दी जल्दी मैं कह देता हूँ। सर बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर, तो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। अच्छा, वाइड वर्ड स्पेस इंटीमेसी का प्रॉब्लम डिनोट करता है, वाइड वर्ड स्पेस, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, वाइड वर्ड स्पेस। नेक्स्ट, लेफ्ट वर्ड स्लैंट, ठीक है। सपोज 2 लेफ्ट वर्ड स्लैंट में शादी हो गया, तो क्या करेगा? आंखों में बातें करेगा, है ना। तो कोई एक तो दूसरे की बात नहीं समझ पाएगा, नहीं समझा पाएगा, टोटल फीलिंग्स अंदर ही अंदर रख देगा, ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो फियर ऑफ इंटीमेसी आप कह सकते हो कभी कभी। एंड वाइड राइट मार्जिन बहुत ज्यादा वाइड होगा तो इंटीमेसी में फियर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, नैरो लोअर जोन लूप। लोअर जोन अगर किसी का लूप नैरो हो जाते हैं, किस तरीका से, ये नैरो हो गया, इतना नैरो हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है किसी को भी, ठीक है। नैरो होने से और भी कई तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और कोई किसी ने बात कर रहा था थेरेपी रिड्यूसिंग स्ट्रेस, मैंने एक है हम लोगों का नंबर 12 क्वेश्चन, थेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। ये लास्ट पेज में भी मैंने दिखा दिया था, जो नया है एक बार देख लीजिए। ये स्ट्रोक थेरेपी आपको लेटर ई लिखना है, लेटर ई। देखिए लेटर ई इस तरीके से आप लिखोगे, ऊपर की तरफ आप जाके ये डाउन करोगे ना, ये अगर एवरीडे 16 लाइन करके लिखोगे, या टुमारो मेरा पब्लिक स्पीकिंग है तो आज मैं प्रैक्टिस
कर रहा हूँ, ठीक है, तब ये 15 मिनट आप कर सकते हो। एवरीडे करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत अचानक कम होता शुरू कर देगा, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस आ सकता है इसमें, एंड और भी अच्छा होता है इसका, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है रिड्यूस स्ट्रेस थेरेपी में एंड फियर ठीक करने में, ठीक है। एंड और भी कई तरह थेरेपी हो सकता है, आज इतना ही और टाइम भी नहीं है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो एनीवे आज यहीं पे खत्म करना होगा। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे हो। एंड निरंजन सर आपको भी थैंक यू सो मच। last line. एंड लास्ट क्या यस सर, आप 1 मिनट के लिए कुछ ओवरव्यू बताना चाहते हो सर, हमारे आपको कैसा लगा हमारे वेबिनार में आके? सर म्यूट हो गया आप। नहीं, somebody wants to speak. Yes, someone wants to speak, please. सर मैं कहना चाहती थी एक सिग्नेचर सेशन रख लें आप दोनों। हाँ जरूर और आप दोनों जरूर, सिग्नेचर में बहुत सारा पार्ट होता है, ठीक है, देखेंगे धीरे धीरे रखेंगे। एक्चुअली हम लोग रखते हैं टोटल ओवरऑल में, ठीक है। मैं तो क्लास में अलग से पढ़ाता हूँ, लेकिन हम लोग जब वेबिनार में मैं काम करवाता हूँ एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो टॉपिक में सब कुछ टोटल ग्राफोलॉजी कवर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मैं ज्यादा सीखा हुआ सिग्नेचर एनालिसिस पे थोड़ा है मुझे, पर निरंजन सर मिले हैं नए सिग्नेचर एनालिसिस। निरंजन सर के कुछ पॉइंट्स थे जिसमें नॉलेज मिली है। हाँ, निरंजन सर के भी पॉइंट्स तो है, उसको मैं दोबारा बुलाऊंगा जरूर। रखिएगा। अच्छा, कोई भी नया है तो उसका फोन नंबर दे सकते हो यहाँ पे, मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप होता है उसमें डाल सकता हूँ नया नेक्स्ट वेबिनार के लिए, ठीक है। एवरी संडे का वेबिनार जो रहता है, एंड सर आप भी कुछ ओवरव्यू दे दीजिए। Actually, overall it is a very nice session. Thanks a lot. But मैं सारे participants के यही बोलना चाहता हूँ, ग्राफोलॉजी जो है बहुत वाइड रेंज है। आप उसमें एटीट्यूड, बिहेवियर, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, कैरियर काउंसलिंग, आप बच्चों को बोलते हैं कि कौन सा फॉर्मेशन से क्या जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर है तो उसको कार्डियो जाना है, ऑर्थो जाना है, गायनिक जाना है, वो भी स्पेशलाइज देते हैं। कोई मैनेजमेंट पढ़ता है तो फ्रंट एंड है, बैक एंड है। आई थिंक भारती मैडम इज देयर, शी वाज सरप्राइज्ड टू व्हेन आई एनालाइज्ड वन डॉक्टर सिग्नेचर व्हिच वाज गिवन बाय हर। I told it is he is ortho specialist, so she was shocked. So that is how we go. And so I would like to highlight graphology used for your career, profession, growth, health issues, attitude, matchmaking. I have done more than 10 matchmaking or 10 more than that before marriage, whether how they can be suitable to each other और नहीं है तो क्या चेंज करने में आगे अच्छा लाइफ रहेगा। And relationship issues I have solved many, and health issues we have solved many. So it is a overall holistic approach, like we said. You will call me, I know, once again, it doesn't matter, but you are doing good job. And fear is one aspect of the handwriting, but its associated facts when we will take depression. So this is one of the root cause of the depression. When fear becomes एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वो टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है, which is more dangerous. And beautiful part is आप उसको दवाई नहीं चाहिए, even you need not do a counseling, you do the graphotherapy, कुछ लेटर या कुछ पैटर्न अगर डेली करेंगे 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते में आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। You will become a healthy and very nice person. And thanks a lot for inviting me. I don't know how far I was able to do my justice, but it is always learning. I learned many things during your session. Thanks a lot. Thank you so much, sir, and thanks to all that you have joined.
एंड बहुत देर से आप लोग हैं यहाँ पे, थैंक यू। 1 घंटा का था, बहुत ज्यादा हो गया, थैंक यू सो मच। Thank you, Tamal. Thank you, Niranjan sir. थैंक यू ऑल। चलिए apologies हो गया है यहाँ पे। Thank you, sir. Thank you, Niranjan. Thank you, Tamal. थैंक यू बोल दी। Thank you, Niranjan sir. Thank you, Tamal sir. Thank you, sir. दाड़ा दाड़ा